मौज किनारे खाए कड़ी 11। जागीरदार विक्रम सिंह अपनी कोठी के लान में एक कुर्सी पर बैठा कुछ सोच में डूबा हुआ था। तो उसका ड्राइवर सज्जन सिंह आया, बोला चाय तैयार थी मालिक। फिर चौंक कर बोला, अरे थानेदार साहिब चले गए? हाँ वो तो चले गए, और नए मेहमान आ रहे हैं, चाय उनके लिए तैयार रखना। कोई बात नहीं मालिक। अभी वो बात कर ही रहे थे कि रानों की कार हवेली में दाखिल हुई। रुकी कार, उसमें से उतरे रानू, दलजीत और जग्गी। उनको देखकर खड़ा हो गया विक्रम सिंह, बड़े अदब के साथ बढ़ा वो दलजीत और जग्गी की ओर, उनका वेलकम किया। बोला आइए लान में बैठते हैं, धूप खिली हुई है, आज ठंडक भी है, यहीं बैठकर बात करते हैं। तो जाते जाते जग्गी अंगड़ाई लेकर बोला, हो भाई ये बस का सफ़र कभी किया नहीं, आज सोचा टैक्सी क्या करनी है। सुना कर बोला विक्रम सिंह को कि बस का सफ़र करते हैं, कभी किया नहीं ना। अच्छा। हाँ दलजीत बोला शरीर तोड़ कर रख दिया बस के सफ़र ने। तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने कभी बस में सफ़र किया ही ना हो। तो ये दलजीत की बात सुनकर राना मुस्कुराई, बोली अरे आप कहाँ बसों में आते जाते होंगे? क्यों भैया, ये बड़े घर का बेटा है ना। अच्छा। चौंक पड़ा यह सुनकर विक्रम सिंह। बैठे कुर्सियों पर। रानू ने सज्जन की ओर इशारा किया, बोली चाय लेकर उनके लिए। तो सज्जन सिंह चल पड़ा चाय लेने के लिए। कुर्सियों पर बैठे सभी, और जो विक्रम सिंह था वो मुड़ा जग्गी की ओर, बोला अरे बेटा ये तुम्हारा मित्र, इनसे परिचय नहीं करवाया मेरा। ये रानू बोली, पापा मैं बताती हूँ, ये दिल्ली के बहुत बड़े अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस है। क्यों भैया? बोली जग्गी से। हाँ बहना, क्या बताऊँ, अगर इसके पापा इसकी शादी उस अमेरिकन से ना करवाते। क्या शादी होगी इसकी? विक्रम सिंह फिर चौंका, अरे कहाँ। जग्गी बोला जागीरदार साहब, इसीलिए तो इसने घर छोड़ा। क्यों, बात क्या हुई थी? तो जग्गी लगा सुनाने कि जागीरदार साहब, इसके माँ बाप एक अमेरिकन लड़की से इसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ये कहता था कि मैं तो हिंदुस्तानी लड़की से ही शादी करूँगा, और लड़की भी जो गांव की हो। अच्छा गांव की, हाँ, और साथ में अगर वो कोई टीचर लगी हुई हो तो क्या बात है। अच्छा टीचर, आपकी बहन, तुम्हारी बहन भी टीचर है? हाँ पता मुझे। टीचर ही क्यों, वो इसने बड़े बड़े मेडल जीते थे ना। अरे बेटा, विक्रम सिंह बोला मेडल तो तुम्हारी बहन ने भी बहुत जीते हैं बेटा। रानू की ओर मुखातिब कर बोला विक्रम सिंह, बेटा जरा दलजीत की ओर इशारा करके बोला, इनको अपने वो मेडल दिखाओ जो तुमने कच्ची से लेकर अब तक जीते हैं। तो जग्गी भी समझ गया, रानू भी समझ गई, दलजीत भी समझ गया कि ये क्या चक्कर चला रहे हैं। तो रानू मुस्कुराकर मुड़ी दलजीत की ओर, बोली चलिए जनाब, आपको हम अपने मेडल दिखाएं। तो चल पड़े दलजीत और रानू हवेली के अंदर की ओर। उनके जाने के बाद विक्रम सिंह मुड़ा जग्गी की ओर, बोला अरे बेटा, क्या ये लड़का वाकई अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस है? हाँ बापू, क्या बताएं, वो पालिका बाज़ार है ना। हाँ, वो पालिका बाज़ार। सर हिलाया विक्रम सिंह ने। गया हूँ मैं, कई बार गया हूँ, वहाँ बैठकर विस्की पीने जाता हूँ मैं, ठीक है ना वहाँ। अरे क्या बात करते हो बापू, चौंक कर बोला
जग्गी हैं वहाँ वहाँ कहाँ ठेका है? अच्छा वहाँ ठेका नहीं है तो फिर कोई और बाज़ार होगा। चलो पालिका बाज़ार। तो ये बताओ बेटा पालिका बाज़ार में इनका क्या है? क्या? जग्गी ने फिर चौंकने का अभिनय किया। बापू क्या बात करते हैं? वो पालिका बाज़ार इस दिलजीत है नाम इसका। अच्छा दिलजीत नाम। हाँ दिलजीत के फादर का है पालिका बाज़ार। सारा बाज़ार किसी का और क्या अरबों खरबों की असामी है। अरे बेटा फिर तो ये लड़का तेरी बहन के लिए बिल्कुल राइट चॉइस है। हाँ मुझे भी यही लगता है, बोला जग्गी। मैं आपसे ये इस सिलसिले में बात करने ही वाला था कि बापू मेरी छोटी बहन का रिश्ता इसी से करवाइए। यहाँ रिश्ता करवा कर इसकी शादी यहीं कर देते हैं और फिर इसका बाप क्या करेगा? फिर भेज देंगे दिल्ली। नहीं बेटा पहले दिल्ली जाकर ना इनके माँ बाप से मिलेंगे। चलो वो भी मिलवा देंगे। तो बापू बोला जग्गी, इससे पहले कि ये दिलजीत किसी और के लिए मान जाए तो आप एक काम कीजिए। हाँ क्या करूँ? इसको ना आप शगुन दे दीजिए। शगुन? हाँ शगुन देकर रोक लीजिए लड़के को। तो कितना दूँ? 51,000 से कम तो क्या देंगे? हाँ इतने से तो कम क्या देंगे, जागीरदार हम। कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ अंदर और एक लिफाफे में शगन डाल कर ले आता हूँ, इसको दे देते हैं, फिर ये हो गया हमारा दामाद। हाँ ये ठीक रहेगा। तो कहकर विक्रम सिंह चल दिया अंदर की ओर। जैसे विक्रम सिंह गया जग्गी का फ़ोन बजा। देखा उसने नंबर था प्रीत का। बोला ओहो, तो इसने भी हमें फ़ोन कर ही दिया, पूछूं क्या बात है। लगा फ़ोन पर बात करने, हेलो हाय की उसने। लेकिन दूसरी तरफ थे प्रीत के पापा ज्वाला सिंह। बोले हेलो बेटा तुम जग्गी बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ। आप? मैं बेटा प्रीत का पापा बोल रहा हूँ। प्रीत वो रानू की सहेली? हाँ जी समझ गया बोलिए। अरे बेटा सुना है तुम यहाँ वो है ना हमारा विरोधी विक्रम सिंह, उसकी टिकट के लिए आए हो यहाँ? हाँ जी हाँ, वो सरपंची के टिकट के लिए कह रहे थे एमएलए साहब से, तो एमएलए साहब ने मुझे यहाँ भेजा था। अच्छा। एमएलए साहब ने कहा अगर वो 5 लाख पार्टी फंड दे देगा तो टिकट भी दे देंगे। 5 लाख बेटा मान गया विक्रम सिंह? पूछा ज्वाला सिंह ने। हाँ जी, कहता था 5 लाख दे दूंगा। अरे बेटा सुनो, तो मैं लेके हो खास, तुम्हें एक बात बताऊँ, 1 लाख तो मैं तुम्हें दूंगा, 5 लाख की बजाय 7 लाख मैं दूंगा एमएलए साहब को फंड। तुम छोड़ो ही नहीं, मेरी बात बनाओ। तो कोई बात नहीं, एमएलए साहब तो खुश हो जाएंगे और आप मुझे भी 1 लाख देंगे। एडवांस दे दिए मुझे, मैं पहुंचता हूँ अभी, यहाँ से निकलता हूँ अभी। हाँ बेटा जल्दी से यहाँ से निकलो, मेरी कोठी में पहुँचो, जब चलने लगो फ़ोन कर देना, मेरी प्रीत बेटी वो तुम्हें ले जाएगी, हमारे घर में ले आएगी। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, कहकर फ़ोन काट दिया जग्गी ने। उधर विक्रम सिंह अंदर से एक लिफाफे में डालकर 51,000 रुपये ले आया और लगा हाथ में पकड़े लिफाफे को हिलाने। उधर जनाब एक कमरे में अपने मेडल दिखाती रानो दिलजीत को। दिलजीत की नज़र पड़ी एक किताब पर, उठाई उसने, देखा उस किताब का टाइटल, बोला मिथ ऑफ सिसिफस। ओहो, अल्बेर कामू की किताब है, एग्जिस्टेंशलिज्म में काफ़ी रुचि है आपकी। अरे आपने पढ़ी है ये किताब? चौंक कर बोली रानो, अरे मैंने इसके सारे नावल भी पढ़े हैं, आउटसाइडर वगैरह सब पढ़े हैं और मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, पता है तुमको? बोला दिलजीत।
एमए इंग्लिश की थी मैंने। अच्छा 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 अच्छा, लिटरेचर पढ़ा है आपने, क्या बात है। दिलजीत किताब की ओर देखता बोला, मिथ ऑफ सिसिफस। रानू जी, ये सिसिफस का करैक्टर है ना जो अजीब था। अच्छा जी, मुझे तो ये कभी समझ नहीं आया। समझा देंगे आपको, समझा देंगे, एग्जिस्टेंस भी समझा देंगे आपको, सब कुछ समझा देंगे आपको। लेकिन क्या बात है वो करैक्टर सिसिफस। देवताओं ने कहा कि या तो हमारा हुक्म मानो या पर्वत के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाओ अपनी पीठ पर, उसको ला दो, पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहाँ से पत्थर फेंको नीचे, फिर नीचे आओ, फिर पत्थर उठाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर पत्थर नीचे फेंको, तमाम उम्र यही करो। सिसिफस बोला कि मुझे पत्थर उठाना मंजूर है लेकिन आपका हुक्म नहीं मानूंगा। क्या करैक्टर था सिसिफस का। अरे ये आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं भाई। हाँ, पीएचडी करने की सोच रहा था लेकिन घर से आना पड़ा। चलो, ठंडी सांस भर कर बोला, चलो छोड़ो क्या देखने है मेडल, बोला दिलजीत। चलते हैं वहाँ, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। चल दिए दोनों विक्रम सिंह की ओर। तो जैसे ही आकर बैठ गए उनके पास, तो जैसे ही रानू और दिलजीत आए, जग्गी बोला विक्रम सिंह से, हाँ जनाब, आप कहिए आपने हमें किस लिए याद किया था। अरे बेटा वो सरपंची के टिकट के लिए। हाँ, मैंने बात चलाई थी आपकी। जग्गी बोला, एमएलए साहब कह रहे थे कि फंड दे दे, सोचेंगे फिर। कितना फंड? 5 लाख तो कम से कम चाहिए ही। 5 लाख? चलो सोचते हैं, कहीं आप ये मत सोचने लग जाना। जग्गी बोला कि बिना फंड दिए, समझ गए ना, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे। फिर वो बोला कि आप 100-150 बंदे लेकर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और आपको टिकट मिल जाएगी। अरे क्या बात है, तुम तो लगता है माइंड रीड करते हो लोगों का। मैं भी यही सोच रहा था बापू, ये 5 लाख कुछ नहीं है। एमएलए साहब बता रहे थे कि 5 करोड़ की तो यहाँ ग्रांट आने वाली है आपके गांव में। तो 5 करोड़ में से जाली बिल बनाकर कितना कमा सकते हैं आप? कुछ नहीं है 5 लाख। चलो सोचता हूँ इसके बारे में। तो बापू अब हमें जाना चाहिए, यही बात थी ना। अरे आज रुकते? नहीं नहीं नहीं, आज एमएलए साहब ने मुझे शाम को बुलाया है, कोई ख़ास बात करनी होगी। चल दिलजीत। दिलजीत हैरान, अरे अभी? हाँ हाँ हाँ, एमएलए साहब का फ़ोन आया था अभी, मैंने सुना। वो कह रहे थे जल्दी पहुँचो, पहुँचना पड़ेगा। अरे चाय पानी? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें जाना चाहिए। तो कहकर दिलजीत को ले चला जग्गी बाहर की ओर। बाहर जाकर बोला, अबे यहाँ से जो लेना था ले चुके, अब ये कुछ नहीं देगा, एक और आसामी है, चल उसके यहाँ चलते हैं, मोटा माल मिलेगा हमें। कहकर चल दिए वो ज्वाला सिंह के घर की ओर। और लगा जग्गी ज्वाला सिंह को फ़ोन में लाने। तो यहाँ कड़ी 11 हुई ख़त्म, 12 गएंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार।